26 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है, कि हमारा भाग्य जो है वो महान है, बहुत बड़ा है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बाबा से हमें सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती। भाई आपको पता है दुनिया में तो धर्म धर्म को लेके लोग लड़ते हैं, भाई ये दूसरे धर्म का है, तो क्यों ऐसा क्यों है कि हमें किसी से घृणा या नफरत नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। क्योंकि पहले जब देवी देवता धर्म निकलता है, जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं तब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, और वो फिर अपनी जो यथाशक्ति है, देवी देवता धर्म है, उसके अंदर भगवान को पूरी तरीके से जानते हैं कि भगवान क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है, क्या करता है। जो बाकी बाकी धर्म है वो भगवान की सिर्फ एक चीज़ को पकड़ते हैं। किसी ने पकड़ा कि वो सिर्फ गुरु है, किसी ने पकड़ा वो सिर्फ मालिक है। तो जितना कम सत्य पता है उतनी उसकी शक्ति भी कम है। तो ऐसे अलग अलग धर्म स्थापन होते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम जानते हो, बीज और झाड़ के जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा है, सबका अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। भाई कोई रामलीला कर रहा है तो ये थोड़ी जो रावण बना है उससे घृणा करने लग जाएगा, भाई वो रावण का पार्ट है, वो अपना बजाएगा। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया, हम इसमें हीरो हीरोइन है। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। आप सोचो सतयुग कैसा होगा, कि सतयुग में जो ये हवा चलेगी वो भी संगीत होगा, उसमें भी संगीत आएगा। जैसे जो पशु पक्षी होंगे, जब नारायण जी जब निकलेंगे तो बजाने वाले गाने वाले तो होंगे, बट ये पक्षी भी ऐसे होंगे कि उनकी भी एक सुर होगा। ऐसे नहीं कि कौवे की तरह सिर्फ काएँ काएँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हर चीज़ का, पानी बहेगा उसका भी एक सुख होगा। पानी भी वहाँ का जो है वो दूध समान होगा, कि ऐसा नहीं कि नुकसान कर जाए। तो दूध घी की नदियाँ जो कहते हैं बहती हैं, कोई ऐसा नहीं दूध बहता है, माना वो पानी इतना शक्तिशाली जड़ी बूटियों वाला होगा कि वो शरीर को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बाबा ने कहा इसीलिए जो तुमने देखे वो कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर हम राज्य करने वाले हैं, इसलिए खुशी है। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। बाबा को पता है ये झाड़ है, ये उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, ये सारा बुद्धि में आना चाहिए। भाई ये तो ये झाड़ है, पेड़ बड़ा हो गया है, अब वो जो है बड़ा होने के बाद वो सड़ जाता है, तो अब सड़ गया, अब खराब होगा, दूसरा आएगा। जैसे वे जड़ झाड़ होता है, जैसे जो पेड़ होते हैं, ये है चैतन्य, ये चैतन्य है। बीज भी चैतन्य है, बीज में भी चैतन्य माना उसको सब महसूस होता है, बाबा को सब महसूस होता है। उनकी महिमा भी गाते हैं, वह सत्य है, चैतन्य है। अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं है कि भगवान का क्या काम धंधा है। भाई भगवान बस ऊपर से बैठ के देख ही रहा है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो सारा सृष्टि के देख रहे हैं, तो कौन है? तो सब बस का है। तो ऑक्यूपेशन को, उनके धंधे को कोई जानता नहीं, ऑक्यूपेशन को कोई जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना, कि ब्रह्मा बाबा भी क्या करते हैं। भाई दुनिया में कह तो दिया कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, उसके बाद क्या किया, सृष्टि कैसे रची? अब खाली बैठ गए, सृष्टि तो रचती, तो खाली बैठ गए क्या? तो ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। बाबा को भोग लगता है ना। हाँ, तो ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं है। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, आपको अजमेर में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, तो एक ही मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं उसमें। हाँ, बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति का चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा देवता नहीं है।
वो तो अभी तो ब्रह्मा पुरुषार्थ कर रहे थे उस वक्त, उसके बाद जब संपूर्ण बन गए तब हैं देवता। लेकिन उसको स्थान दिया जाता है, हाँ, स्थान दिया जाता है। सबसे ऊंचा है, जब इसलिए स्थान दिया जाता है। ये बाबा ज्ञान की बात बता रहे हैं कि हाँ, जब ज्ञान के- संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। भाई ब्रह्मा जब पुरुषार्थी है तो देवता नहीं है, जब संपूर्ण बन गए, अभी जैसे बन गए तो अब देवता कह सकते हैं उन्हें। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में, तो अब सूक्ष्म वतन में है बाबा, तो अब उनको देवता कह सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है। पहले क्या होता था, जब कोई आते थे सेंटर में तो एक फॉर्म भराया जाता था, तो उसमें लिखा होता था कि आपके कितने बाप हैं, मतलब एक भगवान बाप है, तो ऐसे करके वो पूछा जाता था। तो बाबा के पास भी जब आते थे तो बाबा पूछते थे कि भाई तुम्हारे बाप का नाम क्या है। किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ ना सके, दुनिया में और कोई नहीं पूछ सकता ऐसे। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सबके, एक तो शरीर का, दूसरा एक आत्मा का। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा का रथ, तो ये जो बाबा का रथ है, एक तो ब्रह्मा बाबा भी इसमें है। इस शरीर का दो चलाते हैं, एक तो शिव बाबा चलाते हैं आत्मा का, और ये शरीर भी कौन चलाता है? नहीं, वही बता रहे बाबा कि एक तो ये ब्रह्मा बाबा जो उनकी आत्मा है, एक उनका रथ हो गया, और दूसरा शिव बाबा आ गए तो दो आत्माएं बैठ के वो शरीर चलाती हैं। तो वही बताया कि यह एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है, तो दोनों लोग मिलके चला रहे हैं। ये रूहानी बाप की महिमा है, सुख का सागर, शांति का सागर, ये शिव बाबा के लिए कहते हैं। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा, ये बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है, जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि जब बच्चे का पेट भरा हुआ हो तो वो माँ बाप को छोड़ के दूर भागता है, फिर बाहर भागेगा खेलने के लिए, और जैसी भूख लगेगी तो माँ याद आएगी कि भाई अब घर चलो। उसी तरीके से जब हम पावन है, हमारा जो पेट भरा हुआ है, कोई इसी तरीके का मन में कोई दुख नहीं है, तो बाबा हमें सतयुग में भेज देते हैं। सतयुग में भगवान को नहीं याद करते, सतयुग में ना मंदिर है, मस्जिद है, कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आत्मा सुख में है। जब दुखी होते हैं द्वापर कलयुग में तो भगवान को याद करते हैं कि हाँ भाई अब भगवान, अब जो है पुकारते हैं। तो बाबा वो कह रहे हैं कि पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं पतित पावन आओ। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते हैं, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो वह पतित पावन बाप इस तन में आया है, ये भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या, पद्मा पदम भाग्य की बात है कि अब हम भगवान के बन गए। ये बाबा ने कहा ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये बाबा ने कहा जब अंत में जब विनाश हो रहा होगा, जब हर जगह प्रत्यक्ष हो जाएगा कि यही शिव हमारा भगवान है, ये स्वयं भगवान आया हुआ है, तो बाबा ने कहा लोग ऐसे कहेंगे कि हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ऐसे बोलेंगे कि तुम आए और हमें पता भी ना पड़ा। और तब वो बाबा ने कहा वो आपके भाग्य का गीत गाएंगे कि भाई आप तो महान हो, आप तो गए, आपने भगवान के देखा। नहीं तो सब जान। बाबा कह रहे हैं अब तुम आत्मा जानती हो पतित पावन बाप इस तन में आया है, ये भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए, इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो ज़रूर वह एक ही बार आते हैं कि पूरे साल में एक बार मनाई, तो यानी पूरे कल्प में एक बार तो बाबा आएगा ना। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। लक्ष्मी नारायण ने 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे, ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, वाम मार्ग माना विकार में जब जाते हैं, फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। वही देवता जब वाम मार्ग में चले गए तो अब नहीं कह सकते कि हम देवी देवता धर्म के हैं। आज कोई कह सकता है हम देवता धर्म के हैं,
कोई कहेगा तो कहेंगे भाई आप तो देवता लगते नहीं हो, ना आपके वैसे कर्म है ना धर्म है। तो बाबा ने कहा फिर नहीं कहते हैं, कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते हैं तो फिर उनकी महिमा अपनी निंदा क्यों करते हैं? मंदिर में जाके तो आप कहते हो कि आप महान हो, मैं तो पापी भी हूँ, कामी भी हूँ, सब हूँ। तो ऐसे कैसे हो गया कि भाई हैं हम उनकी वंशावली के और हमारे बीच में इतना फर्क है? तो ऐसे थोड़ी है। महिमा जब करते हैं तो उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं, पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबर वार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही है। वही जो आपने बताया ना शुरुआत में कि शिकायत होती है, तो बाबा ने कहा कि ये भी स्कूल है, स्कूल है, यहाँ पे भी हर तरीके के बच्चे हैं। 500 लोग हैं तो 500 में कोई ऐसा रहेगा, कोई ऐसा हाँ, रहेगा। तो बाबा ने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है? ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है। बाबा जो है ब्रह्मा बाबा में कोई बात नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य तन है। सो भी बहुत पुराना है, बाबा ने कहा ये तो बहुत पुरानी आत्मा है, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा को छुपा देते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अपने आप को छुपा देते थे कि शिव बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा कि वो है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और तो कोई इनकी महिमा नहीं है, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करा तब तो ये ब्रह्मा बने, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंझते तो ज़रूर है ना, मूंझते माना कंफ्यूज होते हैं, भूलते हैं, समझते नहीं हैं। बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है, परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, माना उनका जो धंधा है, ब्रह्मा का अलग है, विष्णु का अलग है, शंकर का अलग है। अलग अलग है तीनों का। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। भाई कोई हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक डॉक्टर है, दूसरा बैंकर है, तो अलग अलग है। उसी तरीके से बाबा ने बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं तो ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है, पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। अब ये देखिए कितनी आत्माएं, और सबका पार्ट अलग अलग है, सबका अलग अलग है। ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, अब ये अंत का समय आ गया है, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है, दोबारा से ये चक्र चलेगा। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं है। कहते हैं कल पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, हम भी वैसे लवली हैं। बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात नहीं। जब हमने द्वापर से भक्ति शुरू की तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले मंदिर बनाया सोमनाथ का, जो हाँ शिव का मंदिर। तो हमने भी, क्योंकि हम भी सारे उन्हीं की राज्य के हैं, तो हम सब ने भी शिव की पूजा करी। आप देखो जो विदेशों में पुराने पुराने मंदिर मिलते हैं, तो वही हम ही सारे भारतीय तो चले गए इधर उधर, तो वो सारे शिव के मंदिर मिलते हैं, सारे शिव के मिलेंगे आपको। तो हाँ, तो तुम भी, अभी तो कितना भेदभाव है, ये राम के भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर लेते हैं। ऐसी तो कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। हाँ, तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं, क्योंकि जानते हैं नहीं कि एक बाबा है, एक भगवान है, तो फिर जो है वो गलत काम करने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। वही जो भक्ति है उसमें ज्ञान नहीं है, वो तो आप अपनी भावना, बात अलग है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है।
भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वह है सब भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। अब दुनिया में तो ये भी नहीं पता किसी को कि सदगति का क्या अर्थ होता है, सदगति मतलब क्या। तो अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। वो जो वो दिखाते हैं श्री कृष्ण के हाथ में वो, तो परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, भाई छोटा रामलीला चला 10 दिन चला, ये है अनादि अविनाशी, ये चल ही रहा है। अनादि माना ये कभी शुरू नहीं हुआ, हमेशा से चल ही रहा है, चल ही रहा है, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है। शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का, ये यही पार्ट आत्मा करती रहती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको यानी ब्रह्मा बाबा को किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। तो क्या होता था शुरुआत में जब विरोध होता था तो ये बोलते थे बाबा के लिए कि ये किसी गुरु से सीख के आया तो ये ज्ञान दे रहा है, बाबा के लिए बोलते थे। तो बाबा ने वो बात बोली कि अगर बाबा ने किसी और गुरु से सीखा होता तो उनका एक ही थोड़ी फॉलोअर होता, भाई कितने सारे फॉलोअर होते हैं। वो बात कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी एक को सिखा दिया सिर्फ। तो हाँ, अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का, ऐसा तो कोई गुरु नहीं जिसका एक ही फॉलोअर हो। फॉलोअर वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, बाबा ने तो अपनी ड्रेस भी नहीं बदली थी। कौन कहेंगे शिष्य है, ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा इनके तन में स्वयं बाबा आकर पढ़ा रहे हैं। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं, बाबा कहते हैं ये हमारी बारात। बाबा ने कहा ये हमारी बारात है, हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम बारात में हैं। जैसे बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान। तुम सब सजनियां हो, बाबा आए हैं तुमको श्रृंगार कर ले जाने। श्रृंगार कर रहे हैं बाबा, कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी, इसलिए हाँ, तो बाबा ने कहा मुझे महाकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं पुरानी का विनाश कराता हूँ, नया की स्थापना करता हूँ। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते हैं, हम लोग बोलते हैं कहावत में कि अकाल मृत्यु और मरे जो काम करे चंडाल के, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। हाँ, तो महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखो कितने हैं ना, काल के मंदिर तो देखते हैं ना। शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने लिया है। अब सारी आत्माएं ने जब सबने जाना है, काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। मतलब सबको पवित्र करके ले जाएंगे। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर हम पवित्र होंगे तो स्वयं जैसे बाबा आएगा लेने, तो बाकी दुनिया वालों के साथ ऐसा थोड़ी है। मैं आता हूँ अंत में। और शिव को काल कहेंगे, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, आत्मा को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। फ़र्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं तो फिर सज़ा खानी पड़े,
पद भी ऐसा मिलता है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को देख, छोटा देख, झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। जब साक्षात्कार होता था तो सामने श्री कृष्ण दिखाई पड़ता था, तो उस वक्त ऐसा लगता था इनको गोद में ले लो। तो वो बाबा कह रहे हैं शुरू शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे, फिर दोबारा से होंगे। वैसी ज्ञान कितना रमणीक है। कृष्ण भगवान शिव का अवतार नहीं है। ब्रह्मा बाबा जब ये जन्म लेंगे मुरली सतयुग सुनाते में, हैं शिव बाबा इसलिए। हाँ, तो जब वो मुरली तो कृष्ण का मुरली है। नहीं, कृष्ण का क्या है, कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो बड़ा बना तो वो विष्णु बना, नारायण बना, नारायण को कंबाइन कर दो तो वो विष्णु हो गए। तो ब्रह्मा बाबा का जब जन्म होगा सतयुग में तो वो श्री कृष्ण के रूप में होगा। श्री कृष्ण के रूप में। हाँ, तो वो है। तो बाबा ने कहा तो सबको कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, तो उसने 108 रानियाँ थीं, क्या 16,108 थीं, ये सब रॉन्ग है। जानकारी नहीं है, सब गलत है। हाँ, तो वह सब रॉन्ग है। बाबा ने कहा वो सब गलत है। हाँ, वो राधे सब लक्ष्मी का अवतार थी ना। तो तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, तुमको कितनी खुशी रहती है। भक्ति में कुछ भी खुशी नहीं रहती है, वहाँ पे इतनी खुशी थोड़ी रहती है। भक्ति वालों को ये थोड़ा ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सकें। तुम बच्चों को ये पहले नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि नहीं दे सकते हैं। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, मनुष्य कोई भी भगवान या गुरु नहीं हो सकता। भगवान नहीं हो सकता। गुरु तो होते हैं अनेक, देखते हो। गुरु हो सकता गुरु है। तो जो ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो कहे हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ, ऐसे कोई गुरु नहीं कह सकता। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसे मिला है, वह बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। माना जैसे श्री कृष्ण आए तो पहले जीवन में, जन्म में जो उनका जो नयन चैन है वो अगले जन्म में नहीं होंगे, बदल जाएंगे। तो हर एक जन्म में बदल जाएंगे। जैसे अभी हमारा जो है, इससे पीछे कुछ और था, इससे पीछे कुछ और था, इससे पीछे कुछ और था, जैसे मानव के जन्म होता है तो बदल जाता, चेहरा हो रहा बदल जाए। बदलता है। हाँ, सबका बदल जाएगा। तो हाँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसे बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल न सके, थोड़ी थोड़ी चेंज होती ज़रूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते हैं ना, हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, ये भी समझने की बातें हैं। बाप रोज़ बैठ समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय होता है कि पता नहीं क्या होगा, ये बात हम करें ना करें, संशय होता है, उसको शक होता है। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना, बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं रखता है, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो ज़रूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल ना सके। माना पवित्र अगर नहीं रह सकते हैं तो राजाई नहीं मिलेगी। प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना, एक का पद ना मिले दूसरे से, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। आप देखिए मुरली जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिर वहीं पे आके अंत हो रही है।
कि बाबा ने यहीं से करा था ना कि सृष्टि झाड़ है, तो वही बाबा कह रहे हैं। इनके साथ बनेन ट्री का मिसाल देना बिल्कुल एक्यूरेट है। वो बनेन ट्री जो बताया था ना, बरगद का पेड़ है जिसका अपना तना गायब है। तो बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था, माना जो तना था, वह प्राय लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियाँ आदि खड़ी हैं। ड्रामा अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा की बात नहीं है। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते हैं। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी तो सिखला न सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाता है। अब ये बाबा ने कितनी अच्छी बात है कि आत्मा ही देखो छोड़ छोड़ के लेती है। देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। सतयुग में हमें देवता ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना। बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान दिया, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते, माना सेवाएं जो करते हैं, बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। खाए सेवाएं वाला के तो ज्यादा फूल मिलबे करेंगे। वो कुत्ता दूगो रोटी खाता था दुआरी में बैठे। भगवान तो सारा सृष्टि के बाप भगवान, और उनका के भोग दे लागता, उनका में लीन बा, उससे पूर्ण आत्मा का बा। हाँ, सही बात। सेवा जे करता, भोग लगावता, बनावता, तो भगवानों तो देखता। जब वो कुत्ता होके देखता दुआरी चिन्ह, तो सृष्टि के मालिक। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता है। कई कहते हैं कि भाई नहीं बाबा, समय मिल पाता है क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बाबा, सेवा बहुत बढ़ गई है। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन दिया, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय कि हमें अपनी बुद्धि इधर नहीं लगानी, बार बार युद्ध करें, मौज बनाओ कि हम बाबा के साथ हैं, तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ओम शांति।